हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हमारी रीजनिंग की क्लास में। देखिए साथियों, अब तक जो है हम कोडिंग डिकोडिंग के जो लेटर वैल्यू और प्लेस वैल्यू है वे कर चुके थे। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये है साथियों आपका चाइनीज कोडिंग का। और एक और टॉपिक है जो कि ये रिनाउंस करने का है, यानी कि एक नाम को, जैसे कि सपोज करो ए है, ए को हम बी लिखते हैं, बी को सी लिखते हैं और सी को डी लिखते हैं। तो बताइए हम सी को, या फिर पूछेगा क्वेश्चन आंसर कि एग्जामिनर बी के बाद कौन सा अक्षर आता है, बी के नेक्स्ट कौन सा आता है। तो बी के नेक्स्ट कौन सा आता है, सी। लेकिन सी तो ये रहा, लेकिन सी को हम क्या लिखते हैं, सी को लिखते हैं हम डी। तो साथियों इसको डी लिखेंगे। समझ में आया साथियों? ये कोई ऐसा समझाने वाला तो टॉपिक नहीं है, बस इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो अच्छा रहता है। चलिए साथियों, अब हम शुरुआत करते हैं। चलिए साथियों, देखिए मैं सवाल जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ साथ ही आपको समझाता चलूंगा और आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेंगे। देखिए साथियों, यहाँ पे बोला गया है फुटबॉल। फुटबॉल को हम क्या लिखते हैं, क्रिकेट। और क्रिकेट को क्या लिखते हैं साथियों, क्रिकेट को हम लिखते हैं बास्केटबॉल। ये बास्केटबॉल लिखते हैं। और बास्केटबॉल को क्या लिखते हैं, बैडमिंटन। बास्केटबॉल को क्या लिखते हैं, बैडमिंटन, बी डी, बैडमिंटन लिखते हैं। और बैडमिंटन को क्या लिखते हैं, वॉलीबॉल। ये बैडमिंटन है, बैडमिंटन को क्या लिखते हैं, वॉलीबॉल, बॉल, अरे गलत लिख दिए, वॉलीबॉल। ये लिखते हैं हम, ठीक है साथियों, वॉलीबॉल लिखते हैं। उस वॉलीबॉल को क्या लिखते हैं हम, हॉकी लिखते हैं। वॉलीबॉल को क्या लिखते हैं, हॉकी लिखते हैं। ठीक है साथियों, समझ में आया आपके? अब क्वेश्चन में पूछ रहा है तो निम्नलिखित में कौन सा खेल गेंद के साथ नहीं खेला जाता, यानी कि बॉल के साथ यूज नहीं होता, जिसमें एक ऐसा गेम जिसमें कि बॉल का यूज नहीं होता। तो साथियों फुटबॉल में बॉल का यूज होता है, होता है। क्रिकेट में होता है। और ये क्या है, बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में भी होता है। बैडमिंटन में नहीं होता। किसमें नहीं होता साथियों, बॉल बैडमिंटन में, बैडमिंटन, अरे यार। तो साथियों कौन सा है, बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जिसमें कि बॉल का यूज नहीं होता। किसका यूज होता है बैडमिंटन में, बैडमिंटन में शटल का यूज होता है। शटल यानी कि जो चिड़िया बोलते हैं जिसको हम, वो। तो साथियों बैडमिंटन को हम क्या बोलते हैं, वॉलीबॉल। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया साथियों? बस इसमें कोई ज़्यादा ऐसा काम नहीं है, ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ज़्यादा कोई दिमाग लगाने वाली बात भी नहीं है। ये तो बस एक आपकी अंडरस्टैंडिंग है जो अच्छी सी, उससे ही हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछा क्या गया है, घास का रंग कौन सा होता है। देखिए साथियों, मैं वो अप्रोच बता रहा हूँ जो कि आपको एग्जाम में जाके करनी है, बहुत ही एकदम पिन पॉइंट अप्रोच, यानी कि बिल्कुल बहुत ही 5-7 सेकंड में सवाल हो जिससे हल हो, ऐसी अप्रोच। देखिए साथियों, इसमें डायरेक्ट हमें पढ़ना है। सबसे पहले पूछा क्या गया है हमसे सवाल में, उस सवाल में क्या पूछा गया है, घास का रंग कैसा होता है। तो घास का रंग साथियों कैसा होता है, हरा। लेकिन हरे को कुछ और चीज दी गई होगी, कहने लगे हरे को हम ये वाला कलर कहते हैं, या फिर हरे को ये कहते हैं। तो बस वही ढूंढना है हमें। देखो साथियों, यहाँ लिख रहा है हरे को क्या कहते हैं, सफेद। तो घास किस कलर का होगा, हमारा सफेद। ठीक है साथियों, समझ में आया? ये तो सॉल्यूशन था उन बच्चों के लिए जो कि थोड़ा सा जिनका बेसिक अच्छा है, यानी कि जिनके एकदम पिन पॉइंट हो चुका है सभी बेसिक, और उन्हें बहुत जल्दी से आंसर चाहिए होता है। लेकिन अब जो बच्चे पहली बार आए हैं या जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, उनको हम समझाते हैं। देखिए साथियों, इसमें कहा गया है पीले को लाल कहा गया है, यानी कि येलो, येलो येलो नहीं है, येलो को बोल देंगे हम रेड, रेड, अरे येलो को रेड बोल देंगे। और रेड को ब्लू, रेड को आपका ब्लू, ब्लू को ग्रीन, ब्लू को ग्रीन, और ग्रीन को वाइट, और ग्रीन को वाइट।
ठीक है साथियों, हमें व्हाइट तक ही चाहिए था, बस ग्रीन तक ही चाहिए था, हमें बताना था ग्रीन, यानी कि हरे कलर को क्या कहा जाता है। तो हरे कलर को क्या कहा जाएगा साथियों, व्हाइट कहा जाएगा। ओके चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें क्या करना होगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जैसे कि हम लेटर बेस्ड रीजनिंग थी जो कोडिंग डिकोडिंग की, उसमें क्या करते थे, सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू को कंसीडर करते थे। सबसे पहले हम क्या लिखते थे, प्लेस वैल्यू लिखने की कोशिश करते थे और वहीं से लॉजिक समझते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूशन में क्या करेंगे आप, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे कि एग्जामिनर किस चीज के बारे में पूछ रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा, तो बताइए साफ आकाश का रंग कैसा होगा। तो देखिए साफ आकाश का रंग नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम नीला ही समझते हैं। ठीक है साथियों, साफ आसमान का साफ आकाश कैसा होता है, नीले कलर का होता है। हालांकि ये बात सिर्फ रीजनिंग में ही सही है, वरना साइंस में तो आकाश जो होता है सफेद कलर का होता है। चलिए साथियों अब हम देखते हैं नीले को क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में। देखिए साथियों नीले को आकाश कहा गया है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आकाश। अरे आकाश कहाँ है, डी, ऑप्शन नंबर डी लिख लेंगे हम, आकाश। ठीक है साथियों, और आकाश को क्या कहा गया है, पीला, यानी कि हमारा ऑप्शन बी अगर रंग पूछेगा तो पीला हो जाएगा। और ऑप्शन डी आकाश इसलिए लिखा मैंने क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन नहीं थे। अगर हमें कलर पूछा है आकाश किस रंग का होगा, तो उसने कहा है आकाश। देखिए नीले को आकाश कहा जाता है, सभी को पता है आकाश नीले कलर का होगा, तो नीले को तो आकाश कहा जाता है। आकाश जो है किस कलर का होगा, पीले कलर का होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए इसमें फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि आपको जो है ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले आपकी ड्यूटी है कि आप सबसे पहले क्या करें, ये देखें कि आपको क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ताकि इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। आप सिर्फ उसी कोड को ढूंढेंगे जो कि आपसे पूछा गया है। देखिए साथियों इसमें पूछा गया है मछलियां कहाँ रहेंगी, तो साथियों बताइए मछलियां कहाँ रहेंगी। मछलियां रहेंगी समुद्र में। भाई मछलियां समुद्र में रहेंगी या फिर पानी होगा तो पानी में रहेंगी। ठीक है साथियों, अब देखिए आसमान को कहा गया है काला, काले को कहा जाए जल, और जल को कहा जाए क्या, हरा। तो साथियों समझ पाए आप, मछलियां कहाँ रहेंगी, मछलियां रहेंगी जल में। और जल को क्या कहा गया है, जल को कहा गया है हरा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए एक बार और समझते हैं। देखिए मैंने बताया है आपको कि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रिवर्स अप्रोच अपनानी है। रिवर्स अप्रोच यानी कि सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और ये जानूंगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ताकि इससे क्या होगा, मेरा जो है फालतू का दिमाग नहीं भटकेगा और मैं पिन टू पिन पॉइंट वही देखूंगा जिसकी मुझे जरूरत है। क्योंकि इसमें 5-6 अक्षर दिए हुए होंगे, आपको 5-6 अक्षरों के अलग अलग 5-6 कोड दिए होंगे। अब उनको आप एक्नॉलेज करने से बेहतर है कि आप बस उसी अक्षर का कोड निकालने की कोशिश करें जो कि आपसे पूछा गया है। ठीक है साथियों, देखिए अब जैसे हमने पढ़ा क्वेश्चन, तो हमने पढ़ा कि बताइए मछलियां कहाँ रहेंगी। भाई अब तक आपने क्या करा है, अब तक आपने कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अब जब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन तो आपको जनरल नॉलेज से है कि आप ये बता सके कि मछलियां कहाँ रहती हैं। मछलियां कहाँ रहती हैं, मछलियां या तो समुद्र में रहती हैं या फिर पानी में रहती हैं।
अब साथियों हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या क्या अक्षर दिए गए हैं। हमको आसमान दिया गया है, मछलियाँ आसमान में रहती है? नहीं रहती। हमको काला कलर दिया गया है, नहीं, कलर से कोई मतलब नहीं है। अब साथियों हमारे मतलब की बात है, यहाँ पे जल दिया गया है, तो हम एकदम बात को समझ जाएंगे कि मछलियां जल में रहती हैं और हमें जल के लिए क्या कोड यूज हुआ है वही ढूंढना है। और यहाँ पे एकदम नेक्स्ट बताया गया है कि जल को हरा कहा जाता है, तो यानी कि मछलियां कहाँ रहती है? जल में, और जल को क्या कहा जाएगा? हरा। तो आप समझ पाए क्वेश्चन और आंसर? ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है शायद इस टाइप का, ये, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, इसमें बिल्कुल ही ध्यान से समझे। देखिए साथियों बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, सबसे पहले हमको करना है क्वेश्चन पढ़ना है और जानना है कि क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे पूछा, तो वायुयान कहाँ उड़ेंगे? तो वायुयान कहाँ उड़ते हैं साथियों? आकाश में। कहाँ उड़ेंगे साथियों वायुयान? वायुयान उड़ेंगे आकाश में आपके। अब हमें आकाश के लिए क्या कोड दिया गया है ये ही पता करना है। देखिए साथियों बरसात को क्या कहा गया? जल। जल को कहा गया सड़क। सड़क को कहा गया आपका बादल। बादल को कहा गया आकाश। और आकाश को क्या कहा गया साथियों? आकाश को कहा गया समुद्र। तो बताइए वायुयान कहाँ उड़ेंगे? वायुयान उड़ेंगे समुद्र में। ठीक है साथियों, आप समझ पाए? बस एलिमिनेशन ही खेल है इस क्वेश्चन का। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 सेकंड में आपका आंसर आएगा, लेकिन एलिमिनेशन आपको आना चाहिए। चलिए साथियों नेक्स्ट टाइप की ओर मूव कर जाते हैं। देखिए साथियों अब आपका जो टाइप आया है वो आया है चाइनीज कोडिंग। ठीक है साथियों, इसमें क्या होगा, आपको 3 से 4 वर्ड दिए गए होंगे। 3 से 4 वर्ड दिए होंगे। ठीक है साथियों, आपको 3-4 वर्ड दिए गए होंगे। उसके लिए आपको जितने वर्ड है उतने ही 3 या 4 कोड दिए गए होंगे। ठीक है साथियों, एक वर्ड के लिए एक कोड होगा आपका। एक वर्ड के लिए एक कोड। ठीक है साथियों, तो हमें वही कोड पहचानना है। अब हम पहचानेंगे कैसे? तो साथियों इसमें एलिमिनेशन जरूर लगेगा। एलिमिनेशन यानी कि हम गलत ऑप्शन को काटते जाएंगे। ठीक है साथियों, और इसका सबसे बड़ा जो, जैसे कि मैं हमेशा हर क्वेश्चन में बताता हूं कि सबसे पहले आपको स्टेप क्या लेना है। रीजनिंग में फर्स्ट स्टेप ही मैटर करता है। तो साथियों आपको फर्स्ट स्टेप जो लेना है इस वाले क्वेश्चन में, जैसे कि इसमें लेटर्स बेस्ड रीजनिंग में बताया था मैंने कि सबसे पहला स्टेप आपको चाहिए होगा कि आप उसकी प्लेस वैल्यू लिखें। इसी तरह आप ये बताया था, दूसरे वाले में बताया था कि आपको सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। भाई सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ऐसा देखें। अब जो ये टाइप है इस टाइप में बता रहा हूं मैं, आपको सबसे पहले देखना है कॉमन वर्ड छांटे। सबसे पहले आपको कॉमन वर्ड देखना है साथियों। क्या देखना है? कॉमन वर्ड। देखिए साथियों अब मैं चलता हूं क्वेश्चन पे। देखिए बहुत ही ध्यान से सोल्व करेंगे। ये ज्यादा 3-4 सेकंड का क्वेश्चन होते हैं और ये नंबर देने के लिए ही आते हैं। फ्री में नंबर दे के जाएंगे आपको। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई प्लेस वैल्यू नहीं करनी, बस टोटल एलिमिनेशन करना है। देखिए जैसे कि ये कोई कोड दिया गया है नेक पैक डेक। ये किन वर्ड्स के लिए? रीड माई बुक, यानी कि ये 3 कोड हैं। 1 2 3, 1
2 3, और ये आपका 1 2 3, 3 ही वर्ड हैं। यानी कि ये नेक जो है इन तीनों में से किसी का भी कोड हो सकता है। ऐसे ही पैक, ये पैक भी इन तीनों में से किसी का भी कोड हो सकता है। और ये है डेक, आपका डेक भी किसी का भी इन तीनों में से कोड हो सकता है। समझ में आई? इसी तरीके तो अब हम कैसे करेंगे, जैसे गणित में निकालते थे हम कि अगर आपको 3 चर दे रखे हैं, मतलब 3 इक्वेशन दे रखी है और 3 ही मान दे रखे हैं तो निकल जाता है। लेकिन अगर आपको 2 इक्वेशन और 3 मान दे रखे हैं तो आपको एक मान 0 कर लेना होता है। इसी तरह हम भी इसमें से काटेंगे। कैसे काटेंगे साथियों, देखिए जैसे कि रीड माई बुक, ऐसे लिखा मैंने रीड माई बुक, ठीक है साथियों। और ये दूसरा वाला है ए बुक स्टैंड, ए बुक स्टैंड, ठीक है साथियों। यहां तक तो चल जाएगा। चलिए अब देखिए साथियों, इनमें ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन आपकी 2 है। अब इसमें कॉमन क्या है, बी बी, ठीक है साथियों। यानी कि इसमें कॉमन क्या है, बी। इसका मतलब क्या समझे आप कि अगर इसमें वर्ड में आपका बी कॉमन है, ये बी यानी कि बुक, बुक कॉमन है आपकी, तो इसमें जो है कूट में जो कोड दिया गया है उन कोड में भी बुक के लिए एक स्पेशल कोड दिया गया होगा, वो कोड कॉमन होगा। देखिए साथियों, जैसे यहां लिखा आपने नेक पैक डेक, और ये रहा डेक सेव वीक, तो आपका कॉमन क्या है, डेक डेक। इसका मतलब बुक के लिए क्या कोड हुआ साथियों, DEC डेक। समझ में आया साथियों? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आप समझ पाए साथियों? देखिए एक बार और समझेंगे, दोबारा से समझेंगे। ये लो, यहीं पे आपको बेसिक पूरा करना है अपना, इस ही क्वेश्चन में बस। देखिए साथियों, मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था आपको कि आपको क्या करना है, आपको 1 2 या 3 इक्वेशन दी होंगी जिसमें कि कुछ वर्ड्स होंगे। अब कुछ वर्ड होंगे उसके स्पेशल कोड होंगे जो एक वर्ड के लिए सिर्फ एक ही होगा। तो आपको क्या करना है, उस कोड को देखना है, पहचानना है। आप पहचानेंगे कैसे, अरे भाई जो 2 इक्वेशन में कॉमन होगा वर्ड, और इसी तरीके से जो कोड दिए गए होंगे उन कोड में भी जो कॉमन होगा वही आंसर होगा, उसको उस वर्ड का कोड होगा। अब आप कैसे कहेंगे सर दिखाइए। देखिए रीड माई बुक, और यहाँ पे दिया गया है ए बुक स्टैंड, ये 2 इक्वेशन है। इसे इक्वेशन 1 माननी है आपने और इसे इक्वेशन माननी है आपने 2, ठीक है साथियों। हेलो, हाँ जू का भी आ रहा 15-20 मिनट में पढ़ा रहा, ठीक है साथियों, समझ में आया? तो अब आपको क्या करना है, इन 2 इक्वेशन में जो भी कॉमन वर्ड है वो काटिए। ये बुक और ये बुक, ये बुक और ये बुक, ये कॉमन आया। इसी तरीके से जो आपको स्पेशल कोड दिए गए हैं, स्पेशल यानी कि एक वर्ड के लिए सिर्फ एक ही कोड होगा, वो दिया गया है, उसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। जैसे कि देखिए रीड माई बुक को क्या लिखा गया, नेक पैक डेक, और जबकि ए बुक स्टैंड को क्या लिखा गया है, डेक सेक वैक। तो इसमें साथियों हमें पता चल रहा है डेक जो है कॉमन है आपका। तो समझ पाए साथियों हम आप, यानी कि बुक के लिए जो स्पेशल कोड होगा वो क्या होगा, डेक। जो आपके बुक के लिए स्पेशल कोड होगा वो क्या होगा साथियों, डेक। तो यानी कि हमारा बुक के लिए ही पूछा है तो क्या होगा, डेक। ठीक है साथियों, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए अब हमें क्या बताना है, उस मैंगो के लिए कोड बताना है। मैंगो किस किस में है, सबसे पहले देखेंगे मैंगो यहाँ है, मैंगो इज येलो। और आपका कहाँ है मैंगो, और तो कहीं साथियों मैंगो नहीं है। तो साथियों अब हम क्या करेंगे, अब इसमें और इसमें जो कॉमन है वो काटेंगे। जैसे कि हमें मिला येलो और येलो, भाई मैंगो इज येलो और येलो एंड रेड, तो आपको इन दोनों में क्या कॉमन मिला साथियों, येलो।
तो येलो के लिए कोड क्या होगा? येलो के लिए कोड होगा बिट ना टोमा ने। ये तो साथियों हमें पता चला इसके लिए, किसके लिए? येलो के लिए आपका नी कॉमन आया। इसी तरीके से अब साथियों हमको किसका निकालना है? इज का वो निकाल लेंगे हम। देखिए मैंगो इज येलो, जब इक्वेशन 1 को आप सन इज रेड इक्वेशन 3 से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? हो टोमा का बिट ने टोमा, यहाँ पे ये टोमा और यहाँ पे ये टोमा। तो साथियों आपको पता चला टोमा के लिए क्या होगा? टोमा के लिए होगा इज। तो बच गया क्या? बिट। बिट केवल किसके लिए होगा? येलो के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंगो के लिए मैंगो है और यहाँ पे बिट बच गया। ये इज आ गया, ये इज आ गया। ठीक है साथियों, समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा आपको, क्योंकि आप अभी बिगिनर हैं। चलिए दूसरी बार समझा दे रहा हूँ मैं। अब के यहीं पे लिख के समझाऊंगा इधर। देखिए साथियों यहाँ पे हमने लिखा मैंगो इज येलो, इसको आपने चलिए अभी यहाँ पे लिखा, इसको क्या लिखा आपने? बिट ने टोमा। ठीक है साथियों, इसी तरीके से आपने क्या लिखा? सन इज रेड, सन इज रेड, इसको आपने क्या लिखा साथियों? हो टोमा का। तो साथियों इसमें कॉमन क्या है? इज। तो इधर क्या कॉमन आया? टोमा टोमा, यानी कि हमें पता चला इज के लिए क्या आया? टोमा। ठीक है साथियों, यानी कि अगर ये लिखा है मैंगो इज येलो तो इसमें इज के लिए टोमा था, तो यानी कि ये तो कट गया हमारा। अब इन दो में से हमें छांटना है मैंगो के लिए क्या कोड होगा। अब साथियों यहाँ बचते हैं हमारे दो तरीके। दूसरा तरीका तो यह है, देखिए साथियों यहाँ पे लिखा है येलो एंड रेड। ठीक है साथियों, और यहाँ पे क्या आया हुआ है? एन ई ये आया हुआ है, यानी कि नी जो हो या तो येलो के लिए होगा या एन के लिए होगा या रेड के लिए होगा, इन तीनों में से किसी एक के लिए होगा। तो हमें साफ ही पता चल गया कि एन ई तो ये किसके लिए? मैंगो के लिए नहीं है। तो मैंगो के लिए क्या है साथियों? मैंगो के लिए है आपका बिट। ठीक है साथियों, तो अगर आप अब भी इस तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं तो आप फिर लिखेंगे। अब की बार कंपैरिजन किससे करेंगे हम? येलो एंड रेड से। येलो एंड रेड, इसको क्या लिखा है साथियों हमने? हो टोमा, अरे येलो एंड रेड नी हो टैप, नी हो टैप। देखिए साथियों यहाँ पर हमको किसी का देखना था, इससे कंपैरिजन करेंगे हम। इसको मिटा देंगे, बीच वाले को लो। देखिए साथियों हमें इसका पता चल गया टोमा का। अब हमें सिर्फ इन दो का कंपैरिजन करना है। यहाँ पे नी कॉमन है, यहाँ पे क्या कॉमन है? वाई, यानी कि येलो का कोड क्या होगा आपका? येलो का कोड होगा आपका नी। तो बच गया क्या? केवल बिट। बिट किसका होगा? मैंगो का होगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए ये लिखा है आपका, सबसे पहले कॉमन को ढूंढो। किसके लिए हमें चाहिए? स्टेनी के लिए। तो स्टेनी किस में है? चलिए एक और तरीका है जिससे कि मैं कराता हूँ। इसमें तो तरीके ही तरीके हैं, एलिमिनेशन तो कैसे भी करो आप। देखिए हमने देखो हमें पता चला जैसे कि स्टेनी है यहाँ पे। अब स्टेनी किस में आया है? वेनी एनी स्टेनी। स्टेनी का मतलब है गेट आउट मैन। ठीक है साथियों, यानी कि इन तीन में से कुछ ना कुछ होगा स्टेनी का मतलब। तो स्टेनी के लिए हमें क्या देखना है? गेट आउट मैन। मैन है, हो सकता है। ऑफ बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ऑफ इन तीन में आया नहीं है। आउट हो सकता है, आउट भी हो सकता है। डेंजर नहीं हो सकता।
ठीक है साथियों, समझ पाए क्या आप? देखिए जैसे कि स्टेनी है, ये वर्ड है, ये वर्ड यहाँ पे आया है, इस वाले सेंटेंस में आया है। इस सेंटेंस में कितने हैं? 3 वर्ड हैं, 3 कोड है, सॉरी, वैनी, हैनी, स्टेनी। और उनके लिए जो वर्ड दिए गए हैं वे है गेट आउट, मैन। यानी कि स्टेनी का जो कोई कोड होगा या जो स्टेनी कोड है, इसका जो वर्ड होगा वो इन 3 में से कोई एक होगा। अब हमें क्या करना है, हमें जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं ना, हमें इसमें से देख लेना है। इसमें से क्या देखेंगे हम कि जो ये हमें 3 वर्ड दिए गए हैं, इनसे जो भी अलग होगा, डिफर होगा, उसको हम काट देंगे। वो तो ऑप्शन में ही नहीं होगा, उसे हम कंसीडर भी नहीं करेंगे। जैसे कि ऑफ यहाँ पे नहीं था, हमने काट दिया। भाई स्टेनी के लिए अगर हम कोड ढूंढ रहे हैं तो ऑफ का क्या मतलब है, इन 3 में से ही कोई एक होगा। डेंजर भी काट दिया क्योंकि इन 3 में से ही कोई एक होगा। ठीक है साथियों, अब बचा क्या आपका, मैन और आउट। अब देखिए स्टेनी, शो मी, सेल्ट। स्टेनी यहाँ भी आया है, तो यहाँ क्या है, आउट ऑफ डेंजर। देखिए डेंजर तो हमने पहले से ही काट दिया था, ऑफ भी पहले से ही काट दिया था, यहाँ बचा क्या, आउट। यानी कि आउट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, समझ पाए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों, अब इसे दूसरे तरीके से करेंगे। ये है बोलीसी, इसका मतलब है दैट वाज इजी। यह सी नी डी, इसका मतलब है दैट वाज इजी। अरे ये क्या कर दिया इसने? साथियों इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि ये एक साथ ही एक जैसा ही कर दिया गया है। अब देखो ये तो बोली सी है, ये दैट वाज इजी है, ये क्या है, दैट वाज इजी। सी नी डी का मतलब ही दैट वाज इजी कर दिया, यानी कि ये मिस प्रिंट हो गए, मिस टाइपिंग हो गया है साथियों। इसको हटा देंगे, TYPING, मिस टाइपिंग। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कितने क्वेश्चन है आज? चलिए ये तो जरा सी क्वेश्चन है भाई। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपको ऐसे भी क्वेश्चन देगा भाई, या तो आपको लाइन में लगा के दे देगा या फिर आपको ऐसे अलग पॉइंटों में देगा। करना कुछ नहीं है, करना एलिमिनेशन ही है। अब देखिए किसके लिए पूछा इसने, दे के लिए पूछा है साथियों। किसके लिए? दे के लिए। तो हमें फोकस किस पे करना है पहले, ये रहा दे यहाँ पे। ठीक है साथियों, और कहीं भी आया हुआ है दे, और कहीं दे नहीं आया हुआ है। तो साथियों दे का जो कोड होगा इन 3 में से एक होगा, या तो टिम होगा, या ना होगा, या टोक होगा। या तो टिम हो सकता है, या ना हो सकता है, या टोक हो सकता है। पिट आपका बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है साथियों, भाई यहाँ तक इतने तो सोल्व हो गया आपका। अब देखना साथियों, ये टोक यहाँ पे आया हुआ है, यानी कि टोक जो है गुड का भी हो सकता है, एंड का, बैड का। इन 3 में से किसी एक का निश्चित ही वर्ड होगा टोक, तो टोक भी हमारा गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आया हुआ है, पिट डा ना, यानी कि ना भी आया हुआ है। यू आर गुड, इन 3 में से ना इसका हो सकता है, इसका हो सकता है, इसका भी हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से इन 3 में से किसी एक का जरूर होगा। तो इस बात से आप क्या समझ पाए? इस बात से समझ पाए कि ना भी इस क्वेश्चन का नहीं होगा। तो इसका दे का आंसर क्या आएगा साथियों, टिम। देखिए साथियों, अगर आप समझ पा रहे हैं तो ठीक है। ऐसे अगर आप कुछ भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम अपने तरीका सुधारेंगे, दूसरे तरीके से बताएंगे आपको। ये तो फास्ट एंड फ्यूरियस मेथड है जो कि आपको एग्जाम में लगाने होते हैं, जिससे कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। चलिए साथियों, अब हमको किसके पता करना है, मस्ट का। हमको बताना है मस्ट का कोड। देखिए साथियों, मस्ट का कहाँ है, मस्ट आपका यहाँ है, मस्ट यहाँ है आपका। बस देखिए क्या है, मस्ट हैव सेव मनी, ही मस्ट बी गुड। तो साथियों देखिए इसमें सिर्फ मस्ट और मस्ट ही कॉमन आ रहा है, पहले में और तीसरे में। देखिए साथियों,
यहाँ पे मस्ट, यहाँ पे मस्ट, यहाँ पे लो। तो साथियों इसका आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। समझ पाए साथियों आप? चलिए देखिए साथियों, हमको क्या करना है, इसी में से क्वेश्चन देना है। देखिए 6 से लेकर 9 तक हमें यहीं से आंसर देने हैं। मस्ट का आपको पता चल गया, मस्ट का लो। तो देखिए आपको बताना है, अरे ये कैसा है, गुड़ के लिए। तो गुड़ कहाँ कहाँ है आपका? गुड़ एक तो यहाँ पे है, ये रहा। एक गुड़ कहाँ है? यहाँ पे है, ये रहा। तो इसमें देखिए, इसको मिटा देता हूँ मैं। ये अब की बार गुड़ के लिए, अरे सॉरी, ये तो सी के लिए था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में गुड़ के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं साथियों हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा, गुड़ यहाँ पे है, गुड़ यहाँ पे है। अरे इसका मस्ट का तो यहाँ पे लिख देते हैं, मस्ट ये यहाँ पे ऐसे करके लिख दिया मैंने, मस्ट मस्ट मस्ट, ये मस्ट मस्ट मस्ट, ये लो, ये लो। तो मस्ट का लो। ठीक है साथियों, अब हमको गुड़ के लिए छांटना है, यानी कि इसमें ये गुड़ यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। तो वी सो जे डा, सो। देखिए साथियों ये है 100 आपका, ये 100। ये यहाँ इन दोनों में सिर्फ 100 कॉमन आ रहा है। तो 100 किसका आया? गुड़ के लिए। तो गुड़ के लिए साथियों क्या आया? 100। अब नेक्स्ट के लिए क्या होगा? ग्रेस ऑफ मनी। ठीक है साथियों, अब ग्रेस ऑफ मनी के लिए बताना है। इसमें कितने हैं? 1 2 3, यानी कि आपको 3 कोड देने हैं ढूंढ के। तो दीजिए, 3 कोड ढूंढ के देंगे साथियों हम। देखिए साथियों, हमें गुड़ का पता है 100 है, और ग्रेस का नहीं पता है। ग्रेस, ग्रेस एक तो यहाँ पर आया है, एक कहाँ पे आया ग्रेस, और कहीं पे ग्रेस नहीं है। तो साथियों अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले, ग्रेस का तो हमें मिल नहीं सकता क्योंकि ग्रेस तो एक ही जगह है। तो सबसे पहले हम मनी का ढूंढेंगे। अब मनी कहाँ कहाँ पे है? मनी एक तो ये रही मनी, और एक ये रही मनी। अब देखिए साथियों, इसमें क्या क्या कॉमन आ सकता है? ही मस्ट आया है, हैव, सेव, मनी। तो साथियों सिर्फ मनी मनी कॉमन है यहाँ पे। यहाँ पे क्या आएगा? का। देखिए साथियों ये का, यानी कि साथियों मनी के लिए क्या आया है आपका कोड? का। अब साथियों ऑफ का ढूंढेंगे हम। ऑफ 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 आपका कहाँ आया हुआ है? देखिए साथियों ऑफ का भी कोड नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, अब जा ग्रेस का ही निकाल लेंगे यहाँ से। अब ग्रेस का कैसे निकालेंगे? वी जी डा, वी जी डा, वी जी डा। का किस किस में है साथियों? इसमें है, पहले तो ये कटाएंगे, इसमें है, इसमें है, इसमें है। देखिए साथियों अब इसमें से देखेंगे हम, ये गुड़ का पता चल गया हमें। सेव का भी निकाल सकते हैं क्या हम? हाँ सेव का निकाल सकते हैं। ये सेव है आपका, ये देखिए साथियों यहाँ पे सेव है, सेव, और यहाँ पे सेव है, सेव। ठीक है साथियों, इसमें क्या कॉमन आएगा? जी लो का जी, जी। तो साथियों सेव के लिए क्या कोड आया आपका? सेव के लिए आया जी। तो साथियों यहाँ पे जी भी हम खत्म करेंगे अब जा, यानी कि सेव के लिए सेव भी खत्म हो गया। आपको निकालना है बी और ग्रेस। ग्रेस में क्या आएगा साथियों? डा या वी? अब देख लेते हैं साथियों, डा कहीं और आया है, यहाँ पे आया है डा, यानी कि किसके लिए है? बी के लिए है। तो डा किसके लिए है साथियों? बी के लिए है। तो डा भी खत्म हो गया आपका। तो अब आपका क्या बचा कोड? वी। वी किसके लिए है साथियों? वी है आपका ग्रेस के लिए। तो साथियों का वी किस कहाँ कहाँ आ रहा है? ग्रेस के लिए आपने निकाल लिया वी, तो का वी कहाँ पे है? यहाँ नहीं है।
यहाँ नहीं है। देखिए साथियों, का भी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब हमें क्या करना होगा, हमें देखना है ऑफ। अब ऑफ के लिए तो कोई कोड ही नहीं है। कोड क्यों नहीं है? क्योंकि ऑफ यहाँ पे कहीं भी नहीं आया हुआ है। तो साथियों अब हमें क्या करना है, अब हमें एलिमिनेशन ऐसे करना है कि हमें क्या करना है, देखना है कि सो तो कहीं पे नहीं आया हुआ है, या वाई ओ यो कहीं पे तो नहीं आया हुआ है। यानी कि ऐसा हो सकता है, वे इतने सारे वर्ड हैं, उनमें से सो किसी एक का कोड हो या फिर वाई ओ किसी एक का कोड हो। जोन सा भी मिल गया वो एक ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि हमको ऑफ का निकालना है और ऑफ तो कहीं पे दिया हुआ ही नहीं है। समझे बात? चलिए देखते हैं, सो आया हुआ है क्या कहीं पे? यहाँ पे ये सो और यो, देखिए साथियों, सो यो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सो आ गया है साथियों। इसका मतलब है सो जो है किस किस का कोड हो सकता है? ही का, मेड का, गुड का, बस मनी का तो नहीं है। तो ही, मेड और गुड का सो हो सकता है, लेकिन ऑफ का नहीं हो सकता। तो ऑफ का क्या होगा साथियों? यो होगा। ठीक है साथियों, तो ऑफ का क्या होगा? वाई ओ। समझ में आया साथियों आज की क्लास? चलिए आज यहीं तक था। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। नमस्कार।